तो विजय को पूरा देश मुबारकबाद दे रहा है और पूरे देश में एक बदलाव की जातिवाद से और धार्मिक माहौल से उठकर अगर किसी ने अच्छी राजनीति की है तो वो विजय है। लेकिन विजय ने भी साफ स्पष्ट कर दिया, सूत्रों से खबर है उनकी पार्टी के विधायकों ने, कि अगर कुछ भी यहाँ पे असंवैधानिक हुआ, जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे और चुनाव फिर से दोबारा होंगे। कि विजय एक अच्छे नेता बनकर उभरे हैं। हम तो चाहते हैं कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और अगर वो अच्छा कार्य करे तो आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। जो पार्टी 2 साल में बनी हो, 2 साल के अंदर इतने मजबूत बहुमत से सरकार देना और अपना प्यार देना, इतना जन समर्थन देना, ये बाकी काबिल तारीफ है। तो विजय सुपरस्टार थे अपने रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में वो भी सुपरस्टार साबित हुए। देखिए, विजय को जो तमिलनाडु की जनता ने जो एक जनादेश दिया है और विजय ने पहली ही बार में आकर जो एक बम्पर वोटिंग से जीत हासिल की है, ये तमाम उन नेताओं को सीखना चाहिए कि चुनाव सिर्फ धर्म और जातिवाद से उठकर भी लड़ा जाता है। तो जो विजय है उनको जो 118 में बहुमत चाहिए, लेकिन उन पर 107 सीटें आई हैं। तो राज्यपाल से मिले, उन्होंने प्रस्ताव रखा, क्योंकि जो टीवी की है, उनकी जो पार्टी है टीवी के, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है और जो सरकार बनाने का प्रस्ताव कौन रखेगा? जो सबसे बड़ी पार्टी है वो रखेगा। लेकिन राज्यपाल ने उनसे आज भी मिलने का समय नहीं दिया उनकी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं जो सारे जनता के मुद्दों पर राजनीति करने वाले विजय को तमिलनाडु की जनता ने जो स्नेह और प्यार और जो बहुमत दिया है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्य किया जा रहा है। जो विजय देश तमिलनाडु की देश जनता की आवाज़ बने हैं और उनको जो बार बार उनको सरकार बनाने के लिए जो बार बार उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है, राज्यपाल उनसे नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ खेला होने की उम्मीद है। लेकिन विजय ने भी साफ स्पष्ट कर दिया, सूत्रों से खबर है उनकी पार्टी के विधायकों ने, कि अगर कुछ भी यहाँ पे असंवैधानिक हुआ, जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे और चुनाव फिर से दोबारा होंगे। तो विजय ने ये साफ जाहिर दर्शा दिया कि विजय एक अच्छे नेता बनकर उभरे हैं। हम तो चाहते हैं कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और अगर वो अच्छा कार्य करे तो आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। क्योंकि विजय ने जो मैनिफेस्टो में चुनाव लड़ा है वादों पर, वो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा है। तो विजय को पूरा देश मुबारकबाद दे रहा है और पूरे देश में एक बदलाव की जातिवाद से और धार्मिक माहौल से उठकर अगर किसी ने अच्छी राजनीति की है तो वो विजय है। विजय की पार्टी को पहली ही बार में, जो पार्टी 2 साल में बनी हो, 2 साल के अंदर इतने मजबूत बहुमत से सरकार देना और अपना प्यार देना, इतना जन समर्थन देना, ये बाकी काबिल तारीफ है। लेकिन AIADMK और DMK कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। देखिए, विचारधारा, वो कहते हैं कि AIADMK की मूवी देख क्या है, क्या हवा हवाई बातें नहीं, विजय शपथ तक नहीं लेगा। अरे शपथ क्यों नहीं लेगा? अपना प्रस्ताव रख दिया ना। अब राज्यपाल उनको परमिशन देंगे। राज्यपाल तो बोला 118 सीट ले दे देंगे आपको। देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अपना प्रस्ताव रखती है ना सरकार बनाने का। तो राज्यपाल भी तो वही बात कर रही है, बहुमत है नहीं, बिहार में भाजपा के पास बहुमत था। बिहार में भाजपा के पास बहुमत था। ये बताइए, बिहार में भाजपा के पास बहुमत नहीं था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद भी सरकार अब बनी ना सम्राट चौधरी की। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे अधिकार है अपना प्रस्ताव रखने का। तो राज्यपाल इजाजत दे, वो अपना बहुमत साबित करेंगे। लग रहा है राज्यपाल भाजपा के इशारे पर ये सारा खेल कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, खेल तो होता जिस तरीके से स्टालिन ने कह दिया कि मैं इंडिया गठबंधन छोड़ूंगा, और एक तरफ NDA वाले लोग स्टालिन को धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बताते थे। अब स्टालिन से अगर कोई साठगांठ चल रही है और अगर स्टालिन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है वो कोई विचारधारा की राजनीति नहीं करते, सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं। जो थलापति विजय है उनको तमिलनाडु की जनता ने जनादेश दिया है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्यपाल को उनको इजाजत देनी चाहिए कि सरकार बनाए और अपना बहुमत साबित करें। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राज्यपाल तानाशाही पर उतर आए। नहीं, देखिए, 107 सीटें 108 सीटें विजय की हैं, कांग्रेस भी उनको समर्थन दे रही है। ठीक है, तो विजय अपनी सरकार बनाने की पूरी स्थिति में है। राज्यपाल से भी मिले, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ठीक है मुझे सरकार बनाने दीजिए। लेकिन अब आज राज्यपाल नहीं मिले तो क्या समझा जाए? तमिलनाडु में कोई खेला होने वाला है? एक बार बताइए, बंगाल में आज शपथ ग्रहण हो गया ना, तो फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं होगा? तमिलनाडु भी भारत का हिस्सा है ना, भारत देश में ही आता है। तो विजय को सरकार बनाने दी जाए। सस्पेंस का मतलब कैसे समझा है जो आम लोग हैं? इस सस्पेंस को किस तरह से देखिए, आम लोगों ने अपने जनता के जो रोजगार के मूलभूत मुद्दे से रोटी कपड़ा मकान वो मुद्दे होते हैं, उस पर तमिलनाडु की जनता ने, क्योंकि AIADMK का प्रशासन देख चुके थे,
5 साल डीएमके, 5 साल एआईडीएमके, तो उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हो गए थे उनके करप्शन से और उनकी तमाम जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति से। तो तमिलनाडु की जनता ने एक ऑप्शन चुना जो विजय सुपरस्टार थे अपने रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में वो भी सुपरस्टार साबित हुए। तो इस जीत को उनके विरोधी खेमे के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने देख लिया अगर विजय ने जो वादे किए अगर वो पूरे कर दिए तो विजय की टीवी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।